देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया स्टफ्ड परांठा बना है। का दोस्तों, चैनल कुकिंग विद एकता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्वादिष्ट ज़बरदस्त पनीर के परांठे की रेसिपी। साथ ही दूंगी आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स, जिससे कि आपको जो परांठा है वो एकदम भरा भरा स्टफ्ड बनेगा और फटेगा नहीं, जिससे कि आपको खाने में बेहद मज़ा आएगा। रेसिपी आपको पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे दिए गए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं पनीर का परांठा। पनीर का परांठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटे को स्मूथ गूंद लेंगे। दोस्तों, हमें इसे जैसे रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं, ठीक उसी तरह से इसे गूंदना है। तो हमारा जो आटा है वो गूंद करके तैयार है। इसे हम ढक करके साइड पर रख देंगे। इसके बाद पनीर परांठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है। पनीर को कद्दूकस कर लिया था, यानी कि ग्रेट कर लिया था। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज को पतला पतला स्लाइसेस में काट लिया था। इस तरह से इसे हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसके बाद पनीर का परांठे को ज़बरदस्त ढाबे स्टाइल की तरह चटपटा तीखा बनाने के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों है शेजवान चटनी। इसके 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेजवान चटनी हमने इसमें डाली है, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद पनीर के परांठे में आएगा। आपको इसके अलावा कोई भी और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा पनीर के परांठे में। परांठा एकदम ढाबा स्टाइल की तरह हम बनाने वाले हैं और सभी लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इतना बढ़िया परांठा आपने कैसे बनाया, क्या डाला है इसमें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। आटे को हमने पहले ही गूंद करके तैयार कर लिया था, तो हमारा जो आटा है वो भी तैयार है। अब हम इससे लोई बना लेंगे। तो दोस्तों, जितना बड़ा हमें परांठा चाहिए, अगर आपको एकदम ढाबा स्टाइल में बनाना है जैसा मैं बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी बड़ी लोई ले रही हूँ। मगर आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको परांठे का साइज़ चाहिए उस हिसाब से लोई को ले लें। फिर उस लोई को हम इस तरह से हाथों से गोल गोल करके एक गोल लोई तैयार कर लेंगे। इसमें सूखा आटा लगा करके इसे पतला कर लेंगे। पतला करने के बाद इसे चॉपिंग बोर्ड या फिर काउंटर पर रख करके बेलन से बेल लेंगे। दोस्तों, जो परांठा है वो फटे ना, वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप जब परांठा बेलेंगे तो आपका जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी, परांठा फटेगा नहीं और एकदम बढ़िया फुली स्टफ्ड बनेगा। तो जो लोई है उसे हम अच्छे से एक बड़े साइज़ की रोटी के हिसाब से बेल लेंगे और इसकी जो थिकनेस रखनी है वो हमें मीडियम थिकनेस रखनी है। उसके बाद हम जो स्टफिंग है उसे इस तरह से परांठे के बीच में फैला देंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे जो है परांठे, अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं या फिर आपको परांठा बनाना नहीं भी आता, तो भी आपका परांठा बढ़िया बनेगा और फटेगा नहीं और अच्छे से बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने स्टफिंग को बीच में फैला लिया है अच्छे से। अब हम एक तरफ से इसे लेकर के इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे सिरे को इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर ऊपर से और नीचे से भी हम इसे इस तरीके से हमें बंद कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा एक पॉकेट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। इसे हमें अच्छे से प्रेस करके बंद कर लेना है। बाद हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए इसकी स्टफिंग को इवन कर लेंगे। उसके बाद सूखा आटा लगा करके हमें इसे हल्के हाथ से बेल लेना है।
हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए इसकी स्टफिंग को इवन कर लेंगे। उसके बाद सूखा आटा लगा करके हमें इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। आप चाहें तो दोस्तों जैसे हम नॉर्मल आलू का परांठा, गोभी का परांठा बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं गोल परांठा। अगर आपको नहीं आता या फिर आपका परांठा अक्सर ज़्यादा फट जाता है, अच्छा नहीं बन पाता, उसमें जो स्टफिंग होती है वो अच्छे से नहीं भर पाते हैं आप, तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं। इससे बढ़िया फुली स्टफ्ड परांठा बनता है और फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और परांठा बढ़िया क्रिस्प बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से बेल लिया है। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया परांठा बना है हमारा। जितनी भी हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से भरी दिख रही होगी, फुली स्टफ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से बनाने का मज़ा यही है कि परांठा फटता नहीं और जो स्टफिंग है वो भर भर के आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा परांठा भी बेल लेंगे। उसके लिए भी सबसे पहले लोई लेकर के उसे पतली चपाती, मीडियम साइज़ की चपाती में बेल लेंगे। फिर जितनी स्टफिंग आपको भरनी है उतनी स्टफिंग हम बीच में रख करके दोनों साइड से फोल्ड करके और ऊपर नीचे से बंद कर देंगे स्टफिंग को, और फिर इसे हल्के हाथ से प्रेस करके स्टफिंग को इवन कर लेंगे। इसके बाद इसमें सूखा आटा लगा करके इसे, ये देखिए, इस तरह से बेलन से हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो अब हम परांठे को सेक लेंगे। इसके लिए तवे को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और तवा जैसे ही गर्म होगा हम इसमें परांठा डाल देंगे। परांठे को थोड़ी देर सिकने देंगे। ये देखिए, ये ऊपर से लाल होना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा एक तरफ से परांठा सिक चुका है। अब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बढ़िया क्रिस्प करारे ढाबा स्टाइल परांठे बनाने की जो टिप है वो यही है कि हमें जो परांठे को पहले दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, अच्छे से इसे पका लेना है। उसके बाद ही हमें इसमें तेल या घी लगाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि परांठे को जब हमें पकाना है तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर पकाने से परांठा जो है बाहर से जल जाता है और अंदर से जो स्टफिंग भरी होती है उसका स्वाद जो है वो परांठे में नहीं आता है। इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो हमारा परांठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। इसमें ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें घी, बटर भी लगा सकते हैं। अगर आपको परांठा क्रिस्प पसंद है तो इसमें घी या मक्खन लगाएं। मक्खन से उसे कोट करें, उससे जो है क्रिस्पीनेस और भी बढ़िया आती है। गर्मा गर्म परांठे को प्लेट में सर्व करेंगे। कि दोस्तों, हमारा परांठा कितना बढ़िया फुली स्टफ्ड बना है। आप इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और इसे साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। रेसिपी आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।